नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि शिक्षा विभाग की ज्वाइनिंग संबंधित फाइल की क्या अपडेट है, फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, अनुमति कब तक मिलेगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या ज्वाइनिंग दीपावली से पहले हो पाएगी या नहीं होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। प्रोविजनल में पात्र अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब तक होगा, कई सारे साथियों को इंतजार है। उनका जिला आवंटन आचार संहिता से पहले 1-2 दिन पहले होने की प्रबल संभावना थी, लेकिन दोस्तों अधिकारियों की घोर लापरवाही की वजह से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आवंटन रुक गया। आखिरकार उनका जिला आवंटन कब तक होगा। बोर्ड परिणाम जारी करना कब शुरू करेगा दोस्तों, आपने देखा होगा जब से आचार संहिता लगी है न तो बोर्ड ने कोई लिस्ट जारी की है और न ही शिक्षा विभाग ने किन्हीं अभ्यर्थियों को न तो ज्वाइनिंग दी है और न ही डिस्ट्रिक्ट आवंटन हुआ है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट कब होगी दोस्तों, इसका पर बातचीत करेंगे। कई सारे साथी ऐसे हैं जिनको स्कूल तक मिल गई और अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है उनसे लेके दोस्तों 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनको स्कूल तक मिल गई लेकिन 20 दिन बीत गए। कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं सर हम हनुमानगढ़ से हैं, हमारे को स्कूल अजमेर मिली है, 20 दिन बीत चुके हैं, हम अजमेर बैठे लेकिन अभी तक हमारी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो हमारे को क्या करना है। कई सारे पीएच कैटेगरी वाले भी अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं दोस्तों। इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बार क्या रीसफल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। शेष प्रोविजन लिस्ट है कब जारी होगी, तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर यह वीडियो रहेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। पहला पॉइंट की शिक्षा विभाग की ज्वाइनिंग संबंधित फाइल की क्या अपडेट है दोस्तों। दोस्तों जो फाइल 12 अक्टूबर से शिक्षा विभाग से निकली थी दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग पिछले शुक्रवार को पहुंची है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बुरी खबर यही है कि उस फाइल पर ऑब्जेक्शन आ गया दोस्तों। ऑब्जेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग ने देखे दोस्तों फाइल को वापस शिक्षा विभाग के पास रिटर्न कर दिया है, भेज दी गई है। दोस्तों हमारे को उम्मीद थी कि इस वीक के अंदर फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी और इसी वीक के अंदर अनुमति मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों 20 दिन बीत चुके हैं फाइल को निकले हुए। लेकिन दोस्तों अधिकारियों की घोर लापरवाही की वजह से दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑब्जेक्शन कर दिया है, फाइल वापस शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुकी है दोस्तों। अब शिक्षा विभाग ऑब्जेक्शन को कब तक क्लियर करता है दोस्तों, कब तक पत्र लिख के दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग को भेजता है दोस्तों, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों पूरी उम्मीद है, आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए दोस्तों, इस वीक के अंदर ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा और अगले वीक के अंदर फाइल वापस दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी दोस्तों। आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये सारी की सारी कमी अधिकारियों की है दोस्तों। अब आप मेरे को कमेंट करोगे कि सर आपने बोला इस वीक के अंदर अनुमति मिल जाएगी, दोस्तों प्रबल संभावना यही थी कि फाइल इतने दिनों से गई है राज्य निर्वाचन आयोग के पास, तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया, फाइल पर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन वापस राज्य निर्वाचन आयोग ने लगा दिया है और दोस्तों अब इस वीक के अंदर ऑब्जेक्शन क्लियर होगा और अगले वीक के अंदर दोस्तों फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच सकती है। यदि इस वीक के अंदर ऑब्जेक्शन क्लियर होता है तो अगले वीक के अंदर अनुमति मिलने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर क्या ज्वाइनिंग दीपावली से पहले हो पाएगी दोस्तों। अब जब अनुमति मिलेगी तभी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन दोस्तों अब मुझे ये नहीं लग रहा कि ज्वाइनिंग दीपावली से पहले हो पाएगी, क्योंकि अगले वीक के अंदर ही दीपावली की छुट्टियां मंगलवार से शुरू हो रही है, लेकिन मंगलवार तक मुझे नहीं लगता दोस्तों अनुमति मिलेगी। अगले वीक के एंड में जाके दोस्तों अनुमति मिल सकती है। तो दोस्तों अब जो हमारा सपना था दोस्तों, उम्मीद थी सभी अभ्यर्थियों को कि दीपावली पर हमारे को कुछ न कुछ अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाया अधिकारियों की घोर लापरवाही की वजह से। दोस्तों यही न्यूज़ है कि फाइल अभी भी राज्य निर्वाचन आयोग से वापस शिक्षा विभाग भेज दी और अगले वीक के अंदर संभावना है कि फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच सकती है और अनुमति मिल सकती है दोस्तों। अब अधिकारियों की लापरवाही है दोस्तों, 12 अक्टूबर से जो फाइल गई हम टकटकी लगाए हुए बैठे थे कि फाइल पर अच्छी न्यूज़ आएगी, अनुमति भी मिलेगी, लेकिन दोस्तों अभी फाइल जहाँ से अनुमति मिलनी थी दोस्तों वहाँ तक पहुँची भी नहीं है, तो अनुमति कैसे मिलेगी। अब प्रोविजनल में पात्र अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब तक होगा, कई सारे साथी लगातार परेशान हो रहे हैं दोस्तों। आपकी पीड़ा को दोस्तों मैं समझता हूं, लेकिन दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, जब तक अनुमति मिलेगी नहीं दोस्तों तब तक कुछ भी नहीं होगा। न तो बोर्ड किसी भी प्रकार का कोई परिणाम जारी करेगा और न ही शिक्षा विभाग किसी अभ्यर्थी को डिस्ट्रिक्ट आवंटन करेगा और ज्वाइनिंग दे पाएगा। दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार करिए, अभी परिस्थितियां विपरीत है, आप सभी को चित्र से पता है दोस्तों, थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए। ये दीपावली खुशियों से भरी होगी दोस्तों, ऐसा मैंने भी सोचा था, आपने भी सोचा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया है। रियलिटी यही है कि फाइल अगले वीक के अंदर ही अनुमति के लिए दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच सकती है और यदि दिल्ली निर्वाचन आयोग फाइल को एग्जामाइन करके दोस्तों यदि अनुमति देता है तो हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों को दीपावली के बाद या दीपावली के 2-4 दिन बाद भी ज्वाइनिंग मिल सकती है दोस्तों। दीपावली से पहले ज्वाइनिंग मिलना दोस्तों मेरे हिसाब से पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अभी अनुमति भी नहीं मिली है दोस्तों।
अब बोर्ड परिणाम कब जारी करेगा? कई सारे साथी बोल रहे हैं सर बोर्ड भी परिणाम जारी नहीं करा। तो दोस्तों पेच यही फँसा है कि जब तक बोर्ड को भी अनुमति नहीं मिलेगी दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जारी नहीं करेगा। जो भी आपने देखा होगा दोस्तों, पशु परिचर के भी एग्ज़ाम मतलब फॉर्म स्टार्ट हुए थे, लेकिन दोस्तों आचार संहिता की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गई है दोस्तों। अब आखिरकार बोर्ड एक भी लिस्ट जारी नहीं करा और न ही बोर्ड ने कोई फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजी है दोस्तों। कार्मिक विभाग के अंदर अभी भी फाइलें लंबित पड़ी है बोर्ड की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग की जो फाइल हमारे को उम्मीद थी कि कई सारे साथी जो प्रोविजनल के अंदर है, प्रोविजनल के अंदर जो पात्र हुए उनका डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट कई सारे साथियों की ज्वाइनिंग हो पाएगी जब दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंचेगी। दोस्तों अब सारी की सारी प्रोसेस मेरे हिसाब से दीपावली के बाद ही होने की संभावना है दोस्तों। दीपावली के पहले होने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि अब एक वीक का दोस्तों और इंतजार बढ़ गया है। वैसे इंतजार हम 20 दिन से कर रहे हैं और उम्मीद यही थी कि अब हमारे को खुशखबरी मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। बोर्ड की जितनी भी लिस्टें हैं दोस्तों वो दीपावली के बाद ही जारी हो पाएगी। दोस्तों यदि आचार संहिता नहीं लगती, यदि अनुमति टाइम पे मिल जाती तो दीपावली पर धमाका हो सकता था। कई सारे साथी जिनको रिक्त पदों पर परिणाम का इंतजार था दोस्तों, उनको भी इंतजार खत्म हो जाता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया है। अब कई सारे साथी ऐसे भी है जो कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे को स्कूल तक मिल गई, लेकिन आचार संहिता की वजह से 20 दिन से ज़्यादा हो गई है, हम ज्वाइन नहीं कर पाए, हमारे को वापस हमारे होम डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों जहाँ भी हो आपको अपने स्वयं के घर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको 2 वीक का इंतजार बढ़ गया। एक तो ये वीक जो चल रहा है, एक अगला वीक। जब अगले वीक के एंड में जाके दोस्तों अनुमति मिलेगी तो दोस्तों डायरेक्ट आपको 1 से 2 दिन के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, और ज्वाइनिंग में भी अच्छा खासा टाइम दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए। तो अभी जहाँ भी हो दोस्तों अपने स्वयं के डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए दोस्तों, क्योंकि अब आपको 7 दिन से ज़्यादा आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है दीपावली की छुट्टियां भी है, तो दोस्तों 7 तारीख के आसपास से दीपावली की छुट्टियां गवर्नमेंट स्कूल के अंदर शुरू हो रही है और लगभग 19 अक्टूबर तक दोस्तों चलेगी, 19 नवंबर तक चलेगी। तो दोस्तों अब इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जब तक चुनाव होंगे, मतलब 25 नवंबर को जो चुनाव होंगे उनसे पहले किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस स्टार्ट होगी। दोस्तों अलग अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से दोस्तों अनुमान लगा लीजिए। सभी को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि जो अनुमति 1 वीक पहले मिल जानी थी दोस्तों, अभी तक फाइलें भी दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुँची है। तो कितनी लंबी प्रोसेस होगी दोस्तों। जब फाइल जाएगी दोस्तों उसकी भी राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे दिल्ली निर्वाचन आयोग को दोस्तों जांच पड़ताल करेगा, फिर अनुमति देगा। तो अनुमति देते ही बोर्ड तो परिणाम डायरेक्ट जारी नहीं करेगा, वो भी 2-3-4 दिन तो दोस्तों लेगा ही लेगा, चाहे कोई भी लिस्ट जारी करना हो सकता है दोस्तों शिक्षा विभाग की फाइलें यदि निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलती है तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट और जो भी आपकी ज्वाइनिंग होनी है दोस्तों वो 1-2 दिन में हो सकती है। लेकिन बोर्ड के परिणाम का दोस्तों यही लग रहा है कि अब दीपावली के बाद ही शुरू होगा, परिणाम आने शुरू होंगे दोस्तों। अब क्या इस बार सफल परिणाम जारी होंगे या नहीं होंगे, कई सारे साथी बार बार कमेंट करते रहते हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि बोर्ड ने अभी कोई भी रिसफल परिणाम जारी नहीं किया, कई सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात होगी, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई सारे साथी बोलते हैं सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसफल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। अभी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी प्रोविजनल लिस्ट अभी क्लियर नहीं हुई है, नए रिक्त पदों पर परिणाम जारी हुआ है। तो बोर्ड की क्या मंशा है, क्या रिसफल परिणाम जारी करेगा या नहीं करेगा दोस्तों, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे ही दोस्तों प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो, चाहे नए जो प्रोविजनल के अंदर पात्र होंगे उनकी लिस्टें हो, चाहे रिक्त पदों पर जब परिणाम जारी होगा दोस्तों तभी स्थिति स्पष्ट होगी कि बोर्ड क्या करेगा। लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि जितनी भी सीटें खाली रहेगी दोस्तों वो बोर्ड के द्वारा भरी जाएगी, चाहे वो वेटिंग से भरे, चाहे रिक्त पदों से भरे, चाहे रिसफल परिणाम से भरे दोस्तों। लेकिन एक भी सीट दोस्तों खाली नहीं रहेगी, सारी की सारी सीटों पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा और वेटिंग भी 100% आएगी दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी परिस्थितियां दोस्तों विपरीत है, 1 महीना बीत चुका, कुछ भी कार्य नहीं हुआ, न तो शिक्षा विभाग ने किया न बोर्ड ने किया दोस्तों। सारी की सारी गलतियां बोर्ड की, अधिकारियों की है दोस्तों। हम तो कर ही क्या सकते हैं, हमारे को बीच में घसीटा जा रहा है। ये न्यूज़ थी दोस्तों। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आइए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।